3 कांड है और उसमें उद्भेदन हुआ है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें हम लोगों को कुछ खून के छींटे वगैरह जो है एक गांगी के ये जो नदी है गांगी उसके पास में जो है उनके घर से कुछ दूर जो है वहाँ पर कुछ निशान मिले थे। तो उसके बाद फिर एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड और साथ में एसडीआरएफ की टीम वगैरह एनडीआरएफ की बुलाई गई थी और काफ़ी खोजबीन के बाद जो है नदी में से जो है इनकी डेड बॉडी जो उनके सिंह थे उसकी प्राप्त की गई। उसके बाद फिर जो अभियुक्त है उनकी जो टीम विशेष टीम का गठन सहायक पुलिस अधीक्षक सदर चंद्रप्रकाश के नेतृत्व में गठित किया गया जिसमें थानाध्यक्ष संजीव और हमारी डीआई की टीम लगी हुई थी और उसमें जो जो लड़के इसमें शामिल थे क्योंकि सुमित उपाध्याय ने उनके बारे में बताया था कि कौन कौन लड़के वहाँ पर थे। आप देख रहे हैं केवल भोजपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भोजपुर पुलिस ने एक साथ 3 कांड का किया उद्भेदन। पहला, बडहरा थाना अंतर्गत हत्या के कांड में संलिप्त एक अभियुक्त गिरफ्तार। दूसरा, थाना अंतर्गत हत्या के कांड में संलिप्त एक अभियुक्त गिरफ्तार। तीसरा, उधवंत नगर थाना अंतर्गत हत्या के कांड में संलिप्त 2 अभियुक्त गिरफ्तार। सुने पूरी बात, क्या कुछ कहा भोजपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने। 3 कांड है और उसमें उद्भेदन हुआ है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें पहला मामला आरा नगर थाने का है। आरा नगर थाने में आप लोगों को पहले से भी पता है, मैंने पहले भी मीडिया ग्रुप में इसको डाला हुआ था। 24 नवंबर को जो है चंदवा हाउसिंग कॉलोनी एक है, वहाँ पे एक व्यक्ति ओंकेश सिंह थे और उनकी बहन के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि वो 24 नवंबर की रात में गायब हो गए थे और घर से कहीं बाहर निकले थे। एक उनका दोस्त आया था जिसका नाम सुमित कुमार उपाध्याय था। सुमित कुमार उपाध्याय के साथ गए थे, उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। तो जैसे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस ने तुरंत खोजबीन चालू की। तो हम लोगों को कुछ खून के छींटे वगैरह जो है एक गांगी के ये जो नदी है गांगी उसके पास में जो है उनके घर से कुछ दूर जो है वहाँ पर कुछ निशान मिले थे। तो उसके बाद फिर एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड और साथ में एसडीआरएफ की टीम वगैरह एनडीआरएफ की बुलाई गई थी और काफ़ी खोजबीन के बाद जो है नदी में से जो है इनकी डेड बॉडी जो उनके सिंह थे उसकी प्राप्त की गई। उसके बाद फिर जो अभियुक्त है उनकी जो टीम विशेष टीम का गठन सहायक पुलिस अधीक्षक सदर चंद्रप्रकाश के नेतृत्व में गठित किया गया जिसमें थानाध्यक्ष संजीव और हमारी डीआई की टीम लगी हुई थी और उसमें जो जो लड़के इसमें शामिल थे क्योंकि सुमित उपाध्याय ने उनके बारे में बताया था कि कौन कौन लड़के वहाँ पर थे। तो ये नेम्ड एक तरीके से केस किया गया था। तो 4 इसमें अभियुक्त थे, बुचुल यादव और रोहित सिंह और विवेक राय और सुशांत तिवारी। तो और एक अभियुक्त सूरज यादव भी है। तो इसमें से तो सुशांत की गिरफ्तारी की गई है एक अभियुक्त की, बाकी अभियुक्त जो है फरार हैं। उनके खिलाफ जो है वारंट के साथ साथ जो है छापामारी भी चल रही है और वारंट लेने की प्रक्रिया हम लोग तेज कर रहे हैं और हम लोग ये केस में चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से जो है इसमें अगर अभियुक्त गिरफ्तार हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनकी कुर्की वगैरह करके जो है जल्द से जल्द जो है इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर गिरफ्तारी कहाँ से? सुशांत की गिरफ्तारी जो है यूपी से की गई थी, यूपी से लाया गया था और क्योंकि ये यहाँ से भाग गए थे तो वहाँ से इनकी गिरफ्तारी वहाँ से लाके। हत्या कारण क्या था सर? हत्या का कारण देखिए अभी प्राथमिक स्तर पर ये था कि ये लोग अपना कुछ खान पान को लेकर कुछ विवाद किए थे। सुबह में मारपीट कुछ हुई थी इनमें और उसके बाद फिर शाम को फिर ये लोग आपस में मिलने गए थे। तो उसी के क्रम में जो सुबह की जो मारपीट हुई थी पहले और जो इनके द्वारा बताया गया तो उसी के आलोक में जो है इन्होंने जिस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन हम लोग और अनुसंधान कर रहे हैं, बाकी जो इसमें अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के बाद ये घटना के और कोई अगर वजह है तो उसके बारे में पता चल पाएगा। अन्य महत्वपूर्ण मामला उधवंत नगर थाना अंतर्गत है। उधवंत नगर थाना में आप लोग याद होगा कि 1 दिसंबर को रात्रि में ये दक्षिण तेतरिया मोड़ के पास में जो है एक खटाल है। खटाल जो व्यक्ति चलाते थे उनका जो नाम रामायण सिंह था। रामायण सिंह को किसी कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दिया था और उसके बाद उनका इलाज के क्रम में जो है यहाँ से पटना गए, इलाज के क्रम में इनकी बाद में मृत्यु हो गई। तो जो प्राथमिकी दर्ज की गई उसमें जो है करण सिंह, निरंतर सिंह, उड़ाल सिंह और छोटे सिंह, ये सभी दक्षिण कोना का रहने वाले हैं, इनके ऊपर की गई। और वादी के द्वारा बताया गया, पुलिस के द्वारा जो प्राथमिक जांच भी की गई थी उसमें पता चला कि जो मृतक हैं इनका जो है वहाँ पर एक खटाल था। खटाल में जब ये गए तो ये जो अभियुक्त थे कुछ खाने पीने को लेकर वहाँ पर आते हैं, अपना सामान खोल रहे थे और उसी में जब इनके द्वारा विरोध किया गया तो उसमें गाली गलौज हुआ। फिर ये अभियुक्त जाते हैं, फिर बाद में एक हथियार लेकर आते हैं और इनके ऊपर भी लड़ाई झगड़ा करते हुए इनके ऊपर गोली चला देते हैं जिसमें बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें से 2 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई जो 4 नियमित थे। पहला निरंतर सिंह और पिता रामनाथ सिंह, एक और दक्षिण गांव का रहने वाला, दूसरा छोटू सिंह, पिता सुरेंद्र सिंह, ये
दक्षिण कोना उदंत नगर थाना के ये भी रहने वाले हैं। इसे इसमें से 4 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। तो अन्य अभियुक्तों के खिलाफ छापेमारी चल रही है और इसके साथ ही वारंट और कुर्की की कार्रवाई साथ में स्टार्ट कर दी गई है। बहुत जल्द इनकी भी गिरफ्तारी या कुर्की करते हुए इस केस का डिस्पोजल किया जाएगा। इसमें हत्या कारण पता चलता है सर? हत्या कारण वही बताया कि खान पान को लेकर, क्योंकि वो कुछ अपना लेकर आए थे खाना पीना करने के लिए उनके खटाल में रात्रि में, जो एक अलग जगह था, छिप के अपना खाना पीना चाह रहे थे और उसी में उनके द्वारा विरोध किया गया कि यहाँ पर जो है आप खाइए पीजिए मत, और इसी को लेकर जो है वो तुरंत झगड़ा हुआ था और उसी में हथियार लाकर उनके ऊपर गोली चला दी गई थी। सर इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इनकी गिरफ्तारी अलग, ये भोजपुर में अलग अलग जगह से हुई है। एक तो लोकली गिरफ्तार हुए थे और एक जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि बेटा के आसपास है, तो वहाँ से इनको जो है सूचना संकलन करते हुए गिरफ्तारी की गई थी।